हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर प्रैक्टिकल वर्गो। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Love area के लिए 3 cards. We have Page of Michael, 7 of Gabriel and the Star. Career में है 10 of Ariel, lovely. The Emperor and 4 of Ariel. Okay. Bottom of the deck, Ace of Raphael. Brand new beginning. We have risk and we have deadline. Love Oracle से एक कार्ड, tea leaves से we have the well. न्यू बिगिनिंग, ओ माई गॉड, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक मैंने ये एस ऑफ प्रोफाइल निकाला था और कहा था ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड आ गया। आई डिडंट नोटिस। फाइनली लेनॉर्मंड, we have the fish and we have the stork. All right. Bottom of the deck में देख रही थी, there is the gift card. Okay, so love area से ही शुरू करेंगे। gift, new beginning. love oracle से भी new beginning. So yes, एक नए रिश्ते की शुरुआत है। What's that noise? Okay, sorry, I had to pause the video. जब तक वो नॉइज़ नहीं रुकती मुझे लगा पॉज कर देती हूँ। ओके, सो न्यू बिगिनिंग है, मुझे लग रहा है लव एरिया में वर्गोज देयर इज़ अ विश कमिंग ट्रू। अगर आप विश कर रहे थे, होप कर रहे थे एक अच्छे लव पार्टनर के लिए, रोमांटिक पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, ओके, सो वो विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। इवन दो आई फील उसके बारे में सोच के आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, एंड सोच के ही आप काफ़ी परेशान हुए हैं। आपने ऑलमोस्ट होप गिव अप कर दी थी कि कोई मेरा परफेक्ट कंपेनियन है भी या नहीं, बट आई फील फाइनली आपकी ये जो उलझन थी, ये जो पेशेंस आपने दिखाई, उसका अब जवाब यूनिवर्स दे रहा है विद द स्टार कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ डेफिनेटली प्रेयर्स आंसर्ड दिख रही हैं, स्पेशली उन वर्गोज के लिए जो बहुत टाइम से प्रे कर रहे हैं एक अच्छे कंपेनियन के लिए। ओके, मे बी यू आर रेडी टू मैरी, रेडी टू सेटल डाउन, लेकिन वो सही पर्सन ही नहीं मिल रहा है, वो क्लिक ही नहीं हो रही है बात किसी से कि सच में दिल कहे कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ घर बनाना है, सेटल होना है। सो उसको लेके जितने भी आप परेशान रहे हैं या अभी हैं, तो ये परेशानी बहुत जल्द दूर होने वाली है। देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग। ओके, नई होप है एंड कोई नया पर्सन है। फॉर दोज ऑफ यू जो ऑलरेडी कमिटेड हैं,
आई फील इट्स अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर उस फेज से आपकी रिलेशनशिप गुजरी है जहाँ एक दूसरे को हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे थोड़ी नोक झोंक हंसी मजाक से अब सीरियस हो जाती है, सीरियस वाली आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं, सीरियस वाली इरिटेशन होने लगती है। सो आई फील उस फेज से जो कमिटेड वर्गोज हैं वो अब एक हैप्पी फेज पे, जहाँ पर आप दोनों ज़्यादा एक्सेप्टिंग हैं, एक दूसरे को लेके ज़्यादा पेशेंट हैं, ज़्यादा एडजस्टिंग हैं। सो यस, वो अंडरस्टैंडिंग एंड वो विजडम डेवलप होता दिख रहा है। एंड उसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट फेज़ जिसमें मुश्किल हो रहा था एक दूसरे के साथ निभाना, उस फेज़ से आप निकल रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली वो आप एक नई शुरुआत मान सकते हैं। बट मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द वर्गोज, मेजॉरिटी के लिए ये नया प्यार ही है। We have the risk card here. It says unsafe decisions. Some Virgos, okay, एक थर्ड सिनारियो भी है। एक है जो सिंगल हैं, उनके लिए एक नया पर्सन भेजा जा रहा है, आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं। जो सेटल्ड हैं वो अपने जो भी गृहस्थी में मुश्किलें आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही थी, डिस्टेंस आ रहा था, इरिटेशन आ रही थी ओवर अ टाइम पीरियड, वो ही मंडेन चीज़ें करते करते वो रिश्ता भी डल हो जाता है, वो सिनारियो हो गया था। तो उसमें अब ब्राइटनेस आने वाली है विद द स्टार कार्ड। ओके, एंड थर्ड सिनारियो मुझे लग रहा है, थर्ड है जो आई फील कमिटेड हैं, जो किसी के साथ हैं, लेकिन समहाउ दिल कुछ बेटर ढूंढ रहा है। अभी भी आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। आप अभी भी मे बी इट कैन बी कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप पोटेंशियल दूसरे पार्टनर्स भी चेकआउट कर रहे हैं कि इसके साथ अभी सेटल नहीं होना है, क्योंकि इससे बेटर भी क्या पता मेरी किस्मत में हो, क्या पता मुझे मिल जाए। सो उसको लेके आई फील मे बी आप एक के होते हुए अगर ये न्यू बिगिनिंग दूसरे को चांस दे रहे हैं, सो इसमें थोड़ी सी रिस्क हो सकती है। थोड़ी सी नहीं, मैं कहूँगी रिस्क ही है। ऑब्वियसली आप अपना रिश्ता दाव पे डाल के एंड फिर अगर ये डिसीजन ले रहे हैं कि दूसरा भी पोटेंशियल पार्टनर चेकआउट किया जाए एंड फिर कंपेयर कर लेंगे कौन बेटर है एंड देन आई विल चूज़। सो अगर ऐसा कुछ है तो इट इज़ रिस्की बिजनेस। ओके, क्योंकि अगर पता चले तो वही है, दिल टूटते हैं, सीन क्रिएट होता है, ड्रामा क्रिएट होता है एंड अननेसेसरी अगली सीन बन जाता है। ओके, सो किसी के दिल से खेलना विल नॉट बी गुड। सो ये रिस्क आप ले रहे हैं, लेकिन दिल किसी और का टूट सकता है। सो बी अ लिटिल केयरफुल देयर वर्गोज। यहाँ पर फिश कार्ड भी मुझे वही लग रहा है कि देयर आर मैनी फिश इन द सी, कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही, वो वाला अगर एटीट्यूड है तो यहाँ पर आपके एंजल्स ने स्पेशली ये रिस्क का कार्ड बीच में डाला है कि ऐसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी के होते हुए अगर आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा संभलना है। एक बार चुन लिया, हमेशा ही नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, आप कार ले लें, घर ले लें, कुछ अचीव कर लें, एक नाम बना लें, हमेशा वो चीज़ रहेगी कि इससे बेटर भी था। ओके, वो नहीं कर पाए। ये घर ले लिया लेकिन इससे और सुंदर भी था, इससे और महंगा घर भी था, ये कार ले ली लेकिन इससे सुंदर भी थी। सो वो बेटर का तो हमेशा ही ऑप्शन रहेगा, बट हमें समझना पड़ेगा, हमें वो विजडम दिखाना पड़ेगा कि वी शुड नो वेयर टू स्टॉप, कि ये चीज़ मैंने चुनी है, होशो हवास में चुनी है, पूरे दिल से चुनी है एंड आई एम हैप्पी। ये चीज़, ये पर्सन मुझे खुशी दे रहा है एंड अब मुझे सेटल होना है, क्योंकि बेटर की तलाश में तो फिर कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। सो थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है रिलेशनशिप में, जो मैंने कहा डिस्टेंस आ रहा है,
ओवर अ टाइम पीरियड शायद एक दूसरे को जो ग्रांटेड ले लिया है वो ये भी हो सकता है डिस्टेंस आ रहा है कि आप अपने दूसरे लाइफ के चैलेंजेस में मे बी प्रोफेशनली कुछ एक फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड हो रहा है, बॉस से नहीं बन रही, आप परेशान आते हैं, तो कहीं और का गुस्सा या एंजाइटी हो सकती है जो जिसकी वजह से आप रिश्ते में इतने खुश नहीं लग रहे हैं। एंड खुश नहीं है तो आपको लग रहा है कि मैं इस पर्सन से खुश नहीं हूँ तो मुझे कोई और ढूंढना है। आई फील दैट इज़ द चेन ऑफ इवेंट्स कि कहीं और की डिससेटिस्फैक्शन रिश्ते में आ रही है, उसकी वजह से आप रिश्ते को ब्लेम करते हुए कोई और ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सो ये न्यू बिगिनिंग इवन दो यहाँ पॉजिटिव लग रही है फॉर दोज जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव मैसेज नहीं लग रहा है। ओके, सो ये रिस्की बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, इट वोंट सर्व यू वेल, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। एंड लाइक आई सेड, और भी दिल इन्वॉल्व हैं वो भी टूटेंगे। सो थोड़ा सा कंसिड्रेशन रखनी है यहाँ पर। ओके, फॉर ऑल द सिंगल वर्गोज बहुत पॉजिटिव टाइम है यहाँ पर। सो करियर पे चलते हैं। करियर तो और भी पॉजिटिव है यहाँ पर। अगर स्टार पावर है, विशेस फुलफिल्ड हैं, आपका सपना पूरा हो रहा है परफेक्ट पार्टनर का, तो यहाँ पर लुक एट दिस 10 ऑफ एरियल एंड द एम्परर, मेजर ब्लेसिंग्स, इंक्रीमेंट है, बॉस की तरफ से कुछ में भी प्रमोशन के लिए नाम जा सकता है या आप खुद बॉस बन रहे हैं विद द एम्परर। यहाँ पर एरीज एनर्जी है एंड वी हैव द स्टार एक्वेरियस एनर्जी। सो एक्वेरियस पेज ऑफ माइकल, दिस इज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सो डबल एक्वेरियस, मे बी कोई एक्वेरियस इन्वॉल्व है आपके साथ। एंड करियर में यहाँ पर एरीज एनर्जी है जो कि बहुत इट्स लाइक द बॉस एनर्जी, बॉस वाइब। ओके, सो यहाँ पर वही दिख रहा है, बॉस वाइब है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बड़ी ब्लेसिंग देखने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कुछ बिजनेस है तो उसमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, नौकरी है तो उसमें बड़ी जंप हो सकती है, स्टेटस की, पोजीशन की या सैलरी हाइक हो सकती है, जिसको लेके आप परेशान रहे हैं, सोचते रहे हैं कैसे अपने स्टेटस में या फाइनेंसेस में ग्रोथ और लाऊं। सो 4 ऑफ एरियल, जो जिस डायरेक्शन में आप परेशान रहे हैं उस चीज़ में, अपने बिजनेस में, अपने बैंक बैलेंस में या नौकरी में मेजर ब्लेसिंग आ रही है। सो यहाँ पर भी ब्लेसिंग है विद स्टार एंड यहाँ पर भी ब्लेसिंग है विद प्रोस्पेरिटी। ब्यूटिफुल। सो डेडलाइन इज देयर, टाइम रनिंग आउट, ऑन एज, इंटरवेंशन। आई फील कोई टास्क हो सकता है इस महीने बॉस की तरफ से, या मे बी यही जो नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं आपसे, जो बिज़नेस को तो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट कम्स एट अ कॉस्ट। ओके, कुछ भी फ्री नहीं आता है लाइफ में, बैठे बैठे नहीं आता है। सो यहाँ पर अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं, काम आ रहा है, या बॉस की मेहरबानी है, प्रमोशन आ रही है, तो काम का प्रेशर भी बढ़ने वाला है। डेडलाइन के साथ मुझे लग रहा है वही प्रेशर इज़ बिल्डिंग अप, आपसे फिर एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होंगी, आपको भी और एक्स्ट्रा डिलीवर करना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू बी ऑन योर फीट। आई फील थोड़ा रनिंग अराउंड हो सकती है, थोड़ा यू नीड टू बकल अप। ओके, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन मेहनत इज़ गोइंग टू सर्व यू वेल। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। ओके, सो फैमिली विशेस यहाँ पर मेजर कुछ, अगर आप फैमिली के लिए कुछ घर में लग्जरी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, उनको कोई बहुत एक्सपेंसिव हॉलिडे पे ले जाना चाहते हैं, वो सब जो भी आपने सपने देखे थे, या अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए कुछ गोल्ड का आइटम, एक्सपेंसिव गिफ्ट, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक गिफ्ट का कार्ड था, गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, सो वो सब कुछ आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी मेहनत तो रिक्वायर्ड है, लेकिन मेहनत आपको मेजर बड़े रिजल्ट्स देने वाली है। ओके, वी हैव द स्टॉक, गुड न्यूज़। सो बहुत आई फील हैप्पी, पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, ऐसे कि
इट इज़ वर्थ, इट विल बी वर्थ सेलिब्रेटिंग। ओके, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, इतनी ज़्यादा ये चीज़ पॉजिटिव होगी। सो ये जो वरीज़ हैं ये छोड़ दीजिए बस। हाँ, वरीज़ नहीं, ये कार्ड आई फील वही हिंट कर रहा है कि बस गियर अप कर लीजिए मेहनत करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आता है उतना ही ज़्यादा फिर इंसान बिज़ी भी हो जाता है। ओके, सो यस, बट बिज़ी आप अच्छे कॉज के लिए हो रहे हैं, अच्छे रीज़न के लिए हो रहे हैं, एंड जब बैंक बैलेंस और बढ़ रहा है तो फिर इट डजंट हर्ट। ओके, ये तो बात है। एंड वो उसी चीज़ की खुशी मना रहे हैं आप कि अब और ज़्यादा सपने, यहाँ पर एज इट इज़ सपना पूरा हो रहा है लव लाइफ में, एंड यहाँ फैमिली विशेस पूरी हो रही हैं। सो ओ माई गॉड वर्गोज, दोनों ही एरियाज में विश फुलफिलमेंट, लवली कार्ड्स, तरक्की तो पक्की है। स्टॉक एंड फिश कार्ड करियर के मामले में ये दिखाते हैं एक जंप। ओके, ऐसी गुड न्यूज़ जो कि आपकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट या स्टेटस चेंज की बात करती है। सो लवली एनर्जी हियर वर्गोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।